बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माध्यम से कई बाहुबली एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और वो अपनी सियासी जमीन जो है वो तलाश कर रहे हैं। अब ये तलाश पूरी होगी कि नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन उन 6 बाहुबलियों का जिक्र इस बार होना काफी जरूरी है। जो लोग 2025 में ये कोशिश ये फिराक में है कि किसी भी तरीके से राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की जाए, उन 6 बाहुबलियों का लिस्ट मेरे टेबल पे रखा हुआ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बाहुबलियों का चर्चा बिहार चुनाव में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, और एक बार फिर से चर्चा बाहुबलियों की हो रही है। उनमें से टॉप 6 जो बाहुबली हैं उनकी चर्चा हम भी कर लेंगे, क्योंकि बाहुबल के बिना तो बिहार में चुनाव लड़ना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एफआईआर ना हो तो आप चुनाव ठीक से क्या ही लड़ पाइएगा। ऐसी स्थिति हमेशा से बिहार चुनाव की रही है। तो भाई, उनमें से जो 6 लोग जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनको लेके बिहार की जनता में कभी एक अलग माहौल हुआ करता था, आज भी है, अब उन लोगों की चर्चा होनी भी लाजमी है। तो पहले नंबर पे आते हैं अनंत सिंह, मोकामा विधानसभा से, जिन्होंने जेडीयू के टिकट पे पर्चा भरा है। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार फिर से अपनी वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो अब बैठ चुकी हैं। अब जेडीयू के टिकट पे अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार वो सत्ता में रहे हैं और ये बात बताता है कि अनंत सिंह का भौकाल क्या है, रौला क्या है। हालांकि अभी मोकामा की स्थिति क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और हर तरफ मोकामा की चर्चा भी हो रही है कि भाई साहब मोकामा में चल क्या रहा है। और इसी वजह से मैंने कहा कि बाहुबलियों का दौर जो है वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा नाम भी मोकामा से ही है, जहां सूरजभान सिंह एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी पत्नी वीणा देवी को जो है वो चुनावी मैदान में उतार चुके हैं और वो आरजेडी के तरफ से वो एकदम से चुनाव में उतरी हुई है, जहां पे ये पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से वापसी किया जाए। सूरजभान सिंह का नाम और उनका दौर किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनके चर्चे भी आम नहीं है कि भाई उन्होंने क्या कुछ किया है। हालांकि उसके बाद वो सांसदी भी जीते हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं, विधायक रही हैं, उनके भाई भी सांसद रहे हैं। तो ये जलवा रहा है सूरजभान सिंह का। लेकिन एक बार फिर से वो दौर जब कभी हुआ करते थे और अब वापसी करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं बात किया जाए तीसरा नाम, तो सबको पता है बाहुबली नेता अशोक महतो के बारे में, जो अभी आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के टाइम में इनकी चर्चा खूब हुई थी, जब ये मुंगेर से अपनी पत्नी अनिता देवी को चुनाव लड़वा रहे थे आरजेडी के टिकट पे। हालांकि मुंगेर से ये चुनाव हार जाते हैं और वहां से ललन सिंह चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन राजनीति अभी इनकी समाप्त नहीं हुई है और एक बार फिर से अशोक महतो ने आरजेडी के टिकट से ही अपनी पत्नी को जो है वो चुनाव में उतारा है वर्सलीगंज से, और वो वहां से एकदम से दावे भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश भी है इसी माध्यम से, राजनीति के माध्यम से अपनी वापसी कराई जाए, क्योंकि बिहार के राजनीति में जमीन तलाशना काफी ज्यादा जरूरी है और इस वजह से इनका ये प्रयास है। उसके बाद आपको बता दूं, चौथा नाम है आनंद मोहन सिंह, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी लवली आनंद को तो सांसदी जितवा ही दिया। उससे पहले उनके बेटा चेतन आनंद जो थे वो आरजेडी में थे। अब उनकी वापसी जेडीयू में करा के एक बार फिर से अपने वापसी का द्वार जो है वो खोला गया है और नवीनगर से जो है वो उनके बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रचार प्रसार से लेके पूरा भौकाल तक आनंद मोहन सिंह ही संभाल रहे हैं। आनंद मोहन सिंह का भी चर्चा है। बाहुबल की अगर बात की जाए तो सबको पता है आनंद मोहन सिंह के बारे में और इनके बाहुबल के बारे में। बाकी अभी इनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं और ये खुद मतलब काफी पावरफुल पर्सन माने जाते हैं। उसके बाद पांचवा नाम है उसामा साहब का। उसामा साहब का नाम अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बस इतना बता देता हूं कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जो कि रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी भौकाल अपना है, क्योंकि इनके पिता 4 बार के सांसद रह चुके हैं और आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यहां तक कि लालू यादव से जहां पे बात नहीं बनती थी या फिर बिगड़ जाती थी तो उसको बनाने के लिए जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन जाया करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया और उसके बाद से उनकी पत्नी जो है हिना शाह, वो लगातार राजनीति में
अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। वो इससे पहले भी सांसदीय का चुनाव लड़ी और इन्हीं की वजह से जो है आरजेडी को खासा नुकसान भी हुआ, क्योंकि आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। अब आरजेडी को जब लगा कि भाई साहब बिना ओसामा के अब सिवान में, रघुनाथपुर में कुछ बेहतर नहीं कर सकते, तो ओसामा को जो है वो टिकट थमा दिया गया है रघुनाथपुर से, और ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और छठा नाम है शिवानी शुक्ला का। लालगंज के बादशाह कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला की बेटी है, और ये अब जो है आरजेडी के टिकट पे लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं। लालगंज में इनके चर्चे हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला की ये बेटी है। मुन्ना शुक्ला का जो रिकॉर्ड रहा है वो सबको पता है। मुन्ना शुक्ला अभी जेल में है, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसी वजह से शिवानी शुक्ला जो है वो चुनाव लड़ रही है, और अब इनके भी चर्चे आम हैं। हर तरफ इनकी बातें हो रही हैं कि लड़की लंदन से पढ़ के आई है, वकालत की है, और अब बिहार विधानसभा चुनाव में लालगंज से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है। इनकी भी चर्चाएं खूब है, और ये हैं वो 6 नाम, ये जो 6 बड़े बाहुबली हैं, टॉप के बाहुबली, इनका चर्चा जो है वो पूरे बिहार में होता है कि आखिरकार यहाँ की स्थिति क्या है, इन लोग का किस तरीके का माहौल है। तो ये हैं वो 6 बाहुबलियों की लिस्ट, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि भाई इन 6 बाहुबलियों ने अपना अपना राजनीति रास्ता निकालने का प्रयत्न जो है वो शुरू कर दिया है, जतन जो है वो शुरू कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप यहाँ पे किसको जीतना देखना पसंद करेंगे, हर एक सीट के हिसाब से आप अपना राय हम तक पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।